Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the balance of payment. It is a macroeconomics part standard 12. Now before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now come to the topic that is balance of payment. आज बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम जानेंगे कि कब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएट होता है, कब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस कहलाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है और इसके ट्रांजैक्शन के क्या टर्म्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इज ए स्टेटमेंट, यह क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स all the monetary transaction made between residents of a country and the rest of the world during any given period। किसी भी गिवन पीरियड में जब किसी भी कंट्री का इसके रेसिडेंट्स का ट्रांजैक्शन होता है एक मॉनेटरी के टर्म में यानी कि मौद्रिक के रूप में, उसी स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। So this statement includes all the transaction made by two individual corporates and the government and helps in monitoring the flow of funds to develop the economy। ये जो स्टेटमेंट होता है वो इंक्लूड होता है ऑल द ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन में के लिए इंक्लूड होता है, जैसे इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ फंड्स टू डेवलप द इकोनॉमी। When all the elements are correctly included in the BOP, जब सारा एलिमेंट्स जो है वो करेक्टली वे में इंक्लूड होता है BOP में, तो इट शुड सम ऑफ टू जीरो इन ए परफेक्ट सिनेरियो। दिस मीन्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड शुड बैलेंस आउट। हाउएवर दिस डज नॉट आइडियली हैपन इन मोस्ट केसेस। In most cases, so a BOP statement of a country indicates whether the country has a surplus or a deficit of funds। तो BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री का, वो क्या इंडिकेट करता है कि द कंट्री हैज़ ए सरप्लस और ए डिफिसिट ऑफ फंड्स। कंपनी का जो फंड है वो सरप्लस में है, बचत में है, या फिर डेफिसिट है उसका फंड। तो दैट इज व्हेन ए कंट्री एक्सपोर्ट इज मोर देन इट्स इम्पोर्ट। जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इम्पोर्ट से तो इट्स BOP सेड टू बी सरप्लस। जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो BOP क्या होता है, सरप्लस में होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथों में क्या होता है कि द BOP डिफिसिट इंडिकेट्स दैट ए कंट्री इम्पोर्ट्स और मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट से। तो ट्रैकिंग द ट्रांजेक्शन अंडर BOP इज समथिंग सिमिलर टू द डबल एंट्री system of accounting। This means all the transaction will have a debit entry and a corresponding credit entry। तो ये सारे टर्म्स थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब हम जानेंगे कि why is balance of payment vital for a country। किसी भी कंट्री के लिए क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाइटल है। तो ए कंट्रीज BOP इज़ वाइटल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। बहुत सारी रीजन्स है जिसके कारण कोई भी कंट्री का BOP जो है वाइटल होता है। तो द BOP ऑफ ए कंट्री रिवील इट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ए BOP स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज ए इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज एप्रिसिएटिंग और डिप्रिसिएटिंग। मतलब कि कोई भी BOP स्टेटमेंट जो है कैन बी यूज हो सकता है क्या करने के लिए, तो इंडिकेटर टू डिटरमाइन, इंडिकेटर के रूप में डिटरमाइन वेदर द कंट्री करेंसी वैल्यू इज एप्रिसिएटिंग और डिप्रिसिएटिंग। द BOP स्टेटमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड और फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज। तो इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड understand the economic dealing of a country with other countries। So by studying its BOP statement and its components closely, one would be able to identify trends that may be beneficial or harmful to the economy of the country and thus then take
appropriate measure. So this is the reason why balance of payment is vital for a country. Now next one is the element of a balance of payment. So there are three components of balance of payment via current account, capital account and financial account. The total of the current account must balance with the total of capital and financial account in these situations. Now the most important the element, we know that the divided in three parts. That one is the current, capital and financial. And most important, current account used for goods and services, capital accounts generally used for assets, and financial account used for investment and intangibles. So now current account, the current account is used to monitor the inflow and outflow of goods and services. किस लिए करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है? तो मॉनिटर करने के लिए. किस बात का मॉनिटर करता है करंट अकाउंट? कि इनफ्लो है, आउटफ्लो किसका? तो गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन कंट्रीज के बीच में. जो भी कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको मॉनिटर करता है करंट अकाउंट. तो दिस अकाउंट्स कवर्स ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट. ये अकाउंट क्या करता है? कवर कर लेता है हर एक रिसीप्ट और पेमेंट को मेड विथ respect to raw materials and manufacturer goods. It also includes receipts from engineering, tourism, transportation, business services, stocks and royalties from patent and copyrights. When all the goods and services are combined together, they make up to a country's balance of trade. So there are various categories of trade and transfer which happen across countries. तो इट कुड बी विजिबल और इनविजिबल ट्रेडिंग, तो अनइलिटरल ट्रांसफर और अदर पेमेंट रिसीव ट्रेडिंग इन गुड्स between countries are referred to as visible item, and import export of services, that is banking, information technology, etc., are referred to as indivisible items. So unilateral transfer refer to money sent as gift or donation to residents of foreign countries. So this can also be personal transfer, like money sent by relatives to their family located in others. So this is the current account work. I hope you all of you understand. If you have any problem, you can write in the comment, and if you like the video, share with your friends, subscribe the channel. Thanks, and thanks for watching.